हेलो एवरीवन। बच्चे आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिख रहा है, थर्मोडायनेमिक्स टॉपिक का है। क्वेश्चन में मल्टीपल ऑप्शंस करेक्ट हो सकते हैं और आप चाहें तो वीडियो पॉज करके एक बार क्वेश्चन ट्राई करिए और खुद से इसके ऑप्शंस को मैच कराइए, कौन कौन से ऑप्शन आपके हिसाब से सही होते हैं। ठीक है, तो चलिए, आई होप आपने ट्राई करा होगा। हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। कहता है हमारे पास एक एडियाबेटिक कंटेनर जिसका टोटल वॉल्यूम 4V0 है। इसको हमने डिवाइड किया 2 इक्वल पार्ट्स में, है ना, बाय अ रिजिड वॉल हुज लोअर हाफ इज कंडक्टिंग एंड अपर हाफ इज नॉन कंडक्टिंग। आपको ये दिख रहा है, ये वाला एक वॉल है, इसका अपर हाफ नॉन कंडक्टिंग है, लोअर हाफ कंडक्टिंग है। इनिशियली द राइट पोर्शन इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स बाय फ्रीली मूविंग मासलेस एंड नॉन कंडक्टिंग पिस्टन। इस वाले सेगमेंट को हमने फर्दर एक पिस्टन से डिवाइड करा है बी और सी में, और ये जो पिस्टन यहाँ पे डिवाइड के लिए हमने इस्तेमाल करा है, पिस्टन नॉन कंडक्टिंग है बट मासलेस है, और ये दिस पिस्टन इज फ्री टू मूव, है ना। प्रेशर डिफरेंस अगर आएगा तो ये मूव करेगा बढ़िया से। आगे क्या कहता है, सेक्शन ए हैज़ 2 मोल्स, इसमें 2 मोल है। सेक्शन बी हैज़ एंड बी एंड सी हैज़ बोथ हैज़ 1 मोल ईच, है ना, दोनों में 1 मोल है, ए में 2 मोल है। एडियाबेटिक एक्सपोनेंट, जो गैस हमारे पास आइडियल गैस है, उसका एडियाबेटिक एक्सपोनेंट जो है वो गामा इजकल टू 1.5 है। इफ़ द हीटर इज लेफ्ट पार्ट स्विच्ड ऑन till the final pressure of C becomes 125/27 P0, mark the correct statement। कहता है कि हमने भाई हीटर को ऑन करा, कहता है फाइनली जो ये जो सेक्शन है सी का जो प्रेशर है वो फाइनली कितना हो गया, ये डेटा दे रखा है आपको, फाइनली ये हो गया है। तो हमसे 4 ऑप्शन में पूछा है। पहले ऑप्शन में टेम्परेचर ऑफ ए पूछा है, दूसरे ऑप्शन में टेम्परेचर ऑफ बी पूछा है, तीसरे ऑप्शन में टेम्परेचर ऑफ सी पूछा है, और चौथे ऑप्शन में हीट सप्लाइड पूछा हमसे। ठीक है, तो एक चीज़, पहली चीज़ जो मैं नोटिस करी है ना, वो क्या है कि अगर आप डेटा देखें ध्यान से तो P0 V0 P0 V0 बी और सी में दे रखा है। नंबर ऑफ मोल्स दोनों में 1 1 है, इसका मतलब दोनों का टेम्परेचर सेम होगा इनिशियली। इनका टेम्परेचर भी सेम है, इनका प्रेशर भी इनिशियली आपस में सेम है। जब मैं यहाँ पे आ रहा हूँ तो यहाँ पे भी एक चीज़ दिख रही है हमें कि यहाँ नंबर ऑफ मोल 2 हो गया। अगर आप यहाँ पे पी वी इजकल टू NRT लगाएंगे तो आप पाएंगे कि टी का वैल्यू यहाँ पर भी P0 V0 बाई आर ही आएगा, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स 2 हो गया और यहाँ वॉल्यूम 2 V0 हो गया था, तो ये 2 कट के यही वैल्यू दे देगा। इसका मतलब है कि पूरे सेगमेंट में आप किसी भी सेक्शन को देखें, इनिशियली टेम्परेचर ऑफ ईच सेगमेंट वाज सेम एंड दैट वाज इक्वल टू P0 V0 बाई आर। बोलो सही है क्या? चलिए, ये पहला ऑब्जर्वेशन हमने देखा। दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या है कि आप एक चीज़ नोटिस करना कि अगर मैं ए और सी की बात करूं तो ए और सी में इस वाले आधी जो दीवार है उसके थ्रू हीट का कंडक्शन हो सकता है। बोलो, है ना, क्योंकि ये कंडक्टिंग वॉल दे रखा है, उसका मतलब ही यही है कि कंडक्शन कराएगा। जैसे ही टेम्परेचर का डिफरेंस होएगा दोनों में, क्योंकि ये हीटर हीट सप्लाई करेगा, तो यहाँ से हीट इससे जाएगा, ठीक है, ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस, और वो हीट क्या करेगा, इस पिस्टन को धक्का मारेगा, पिस्टन ऊपर 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 वगैरह जा सकता है। लेकिन फाइनली जब पूरा सिचुएशन हो जाएगा सब कुछ, तो आप एक चीज़ देखना, कंडक्शन की वजह से दोनों साइड हीट का ट्रांसफर तब तक होगा जब तक कि दोनों का टेम्परेचर सेम नहीं हो जाता। तो इधर और इधर टेम्परेचर फाइनली क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, ए और सी के। क्लियर है क्या? अच्छा, एक और ऑब्जर्वेशन देखो कि ये जो पिस्टन है, ये वाला जो पिस्टन है, ये मासलेस पिस्टन है, तो इसका mg तो है नहीं। तो अगर आप इसके इक्विलिब्रियम का डिस्कस करोगे आप इक्विलिब्रियम को, तो ऊपर से आने वाला प्रेशर इनटू एरिया, नीचे से आने वाला प्रेशर इनटू एरिया सेम होने चाहिए। इसका मतलब ये है कि प्रेशर एट बी, प्रेशर अप्लाइड बाय गैस बी एंड प्रेशर अप्लाइड बाय गैस सी मस्ट बी सेम एट इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो फाइनली पीबी और पीसी भी आपस में बराबर हो जाएंगे। तो ये सारे ऑब्जर्वेशन हमें दिख रहे हैं। तो हमने कहा कुछ कुछ बातें करते, ध्यान सुनना, वो सारी बातें मैंने लिख रखी हैं यहाँ पे कि एफ नेट 0 हो जाएगा, और आपको क्वेश्चन में पीसी जो है फाइनली दे रखा है। तो जैसे हमने कहा कि पीसी फाइनली क्वेश्चन में दे रखा, आप यहाँ पे देखेंगे लास्ट लाइन, है ना, ये दे रखा मतलब पीसी दे रखा मतलब पीबी मुझे मालूम चलेगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम में नेट फोर्स 0 होना चाहिए इस वाले पिस्टन पे, ग्रीन वाले। ठीक है, अब बी को हमने एक और चीज़ नोटिस करा, गैस जो बी है यहाँ पे, ये जो गैस है, ये जो दीवार है, ये आपकी क्या है, एडियाबेटिक है, और ये पिस्टन जो है यहाँ वाला, ये भी क्या है आपका, नॉन कंडक्टिंग बोला है। दीवार का ये पोर्शन भी क्या है, नॉन कंडक्टिंग है। इसका मतलब ये जो गैस है, इसमें जो भी प्रोसेस होगा, अगर ये ग्रीन वाला पिस्टन ऊपर जाता है, इसका मतलब ये कंप्रेशन जो गैस का हो रहा है वो एडियाबेटिक मोड में हो रहा है।
क्योंकि हीट का इंटरेक्शन सराउंडिंग से नहीं है। मतलब यहाँ पर हम एडियाबेटिक की चीज़ें हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो P1 V1 की पावर गामा इजकल टू P2 V2 की पावर गामा। शुरुआत में आपको प्रेशर और वॉल्यूम दे रखे हैं P0 V0, और बाद का प्रेशर दे रखा हमें C का दे रखा, तो वही B का प्रेशर हो गया, तो प्रेशर मालूम चल गया। तो बाद का वॉल्यूम हमने निकाला है गामा की वैल्यू 3/2 रख के, तो बाद का जो वॉल्यूम आया है चैम्बर बी का वो कितना आया है 9/25 टाइम्स V0। ठीक है। अब एक चीज़ और देखो आप, मैंने क्या करा कि मुझे वॉल्यूम फाइनल मालूम चल गया है, मुझे गैस बी का फाइनल प्रेशर मालूम चल गया है, तो PV इजकल टू NRT लगा के थोड़ा सा जगह को बचाते हुए मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन कर ली है ना। PB VB इजकल टू नंबर ऑफ मोल 1 था R इंटू TB, तो TB कितना आएगा PB VB अपॉन R, सही है ना। तो बेटा मैंने यहाँ पे वही सारी चीज़ें लिख रखी हैं, अगर आप देख पा रहे हैं। ये जो चीज़ है ये है P फाइनल प्रेशर ऑफ B, ये है 9V0/25, ये है फाइनल प्रेशर ऑफ फाइनल वॉल्यूम ऑफ चैम्बर B, और ये 1/R। ठीक है। तो TB हमारे पास निकल के आता है 5/3, मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ 5/3 P0 V0/R, जो कि हमारा एक ऑप्शन से मैच कर रहा है, विच इज ऑप्शन नंबर बी, है ना। अगर ऑप्शन बी को देखेंगे तो फाइनल टेम्परेचर ऑफ द सेगमेंट बी, सेक्शन बी इज 5 P0 V0/3R। ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया। आगे चलते हैं। हमने कहा चलो हम अब गैस सी पर चलते हैं। बहुत ध्यान सुनना कि बी और सी का टोटल वॉल्यूम 2V0 था, सही बात है। बी वाला जो है खिसक के यहाँ पहुँच गया, बी वाले का फाइनल वॉल्यूम तुमको मालूम चल गया कि बी वाले इतने वॉल्यूम में सिमट गया है। तो टोटल वॉल्यूम में से अगर बी का फाइनल वॉल्यूम माइनस कर दूंगा तो गैस सी का नया वॉल्यूम मालूम चल जाएगा। देखो, तो वही हमने यहाँ पर करा है, 2V0 माइनस 9V0/25 सॉल्व किया, हमारे पास आया 41/25 V0। ये हो गया VC। ठीक है। VC का फाइनल मतलब गैस सी का फाइनल वॉल्यूम मालूम चल गया, गैस सी का फाइनल प्रेशर हमें पता है, तो गैस सी का फाइनल टेम्परेचर ही मालूम चल जाएगा PV इजकल टू NRT से। तो TC हमारे पास ये निकला। आई होप ये चीज़ आप कर ले जाओगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले हमने B के लिए करा, वही हमने C के लिए कर दिया, है ना। तो मेरे पास TC निकल के आता है 205 P0 V0/27R, और ये जो है अगर आप C का टेम्परेचर देखें फाइनल, तो ये भी हमारा ऑप्शन मैच कर रहा है। और अभी थोड़ी देर पहले बताया, स्टार्टिंग करा था, हमने बताया था आपको कि C और A का फाइनल टेम्परेचर क्या होगा, सेम होगा। कंडक्टिंग वॉल सेल दोनों जुड़े हुए हैं, इसलिए बोलो सही है। तो A भी सही है, B भी सही है, C भी सही है। अब D वाले ऑप्शन की बारी आती है। D वाले के लिए थोड़ा ध्यान दें। ध्यान क्या देना है कि मैंने क्या करा है, इस पूरे चीज़ को अपना एक सिस्टम बना लिया है। इस सिस्टम में हीटर भी सिस्टम का पार्ट है। मैं इंडिविजुअल कैलकुलेशन से बचने के लिए ही पूरा हमने सिस्टम मान रखा है। अभी आपको समझ में आएगा कि सिस्टम मानने से फ़ायदा क्या हुआ। अब ध्यान सुनना है कि अगर मैंने इस पूरे रेड वाले के अंदर जो लोग भी हैं उनको सिस्टम मान लिया है, तो ये ग्रीन वाले का मूवमेंट इंटरनल हो जाएगा ना, तो इसका नेट एक्सटर्नल इफेक्ट ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है। तो पूरी बाउंड्री जो है ये तो खिसक नहीं रही है, तो बाउंड्री हमारी रिजिड हो गई, मतलब बाउंड्री पर कोई काम नहीं हुआ, तो वर्क डन कितना हो गया, इसका 0 हो गया। इसका मतलब है कि इस बाउंड्री के अंदर जो भी हीट जा रहा होगा उसका यूटिलाइजेशन सिर्फ और सिर्फ इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने में हो जाएगा। तो वही मैंने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगा के ये वाली बात बता दी यहाँ पे आपको। तो मुझे सिर्फ डेल्टा यू निकालना है। डेल्टा यू सभी गैसेस का लिख दिया मैंने, ए के लिए NCV डेल्टा टी, बी के लिए NCV डेल्टा टी, और सी के लिए NCV डेल्टा टी। अब आप एक चीज़ देखें कि डेल्टा टी ए और सी का सेम आएगा, क्योंकि इनिशियल टेम्परेचर दोनों का सेम था T0 जो कि P0 V0/R था, और फाइनल टेम्परेचर भी ए और सी का दोनों का सेम है। तो डेल्टा टी ए में और डेल्टा टी सी में सेम आएगा। तो आप ये जो देखोगे लिखा है डेल्टा टी फॉर ए एंड सी दोनों के लिए, और यहाँ पे ये है नंबर ऑफ मोल ऑफ ए, और ये 1 जो है नंबर ऑफ मोल ऑफ सी हो गया। ये जो 2R लिखा है CV का वैल्यू है, CV कितना होता है R/गामा -1, गामा 1.5 है, 1.5 -1 करोगे तो 0.5 आएगा, ऊपर जाके 2 बन जाएगा। CV लिख दिया हमने, ये डेल्टा टी लिख दिया, ए और सी का टोटल, ये पूरी चीज़ ए और सी का टोटल इंटरनल एनर्जी में चेंज आ गया। अब बचा कौन हमारे पास, इंटरनल एनर्जी में चेंज ऑफ गैस बी। गैस बी का फाइनल टेम्परेचर हमने यहाँ निकाला था, इस जगह पे अगर आप देख पा रहे हैं 5/3 P0 V0/R माइनस इनिशियल टेम्परेचर हमारे पास P0 V0/R है, और ये नंबर ऑफ मोल 1 है। सॉल्व किया, हमारे पास आया 368/9 P0 V0/R, विच इज़ अगेन मैचिंग विद ऑप्शन डी। मतलब ये ऐसा क्वेश्चन था जिसके चारों के चारों ऑप्शन हमारे क्या है, एकदम मस्त करेक्ट है।
है ना। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा बच्चे। ये जो क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, ये क्वेश्चन इकलौता क्वेश्चन ही हमारे को बहुत सारे कंसेप्ट को क्लियर करने में हेल्प कर दिया होगा अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, जय श्री राम।